जिससे हम आगे बढ़ेंगे, जो हमको मंजिल हमारे नजदीक हो। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक छोटा सा कहानी आपके सामने सुनाना चाहता हूं। शायद आप लोगों ने वो कहानी को सुना होगा। यहाँ पे सेल्स के गुरु मिस्टर शैलेश संतोष नायर जी को कौन कौन जानता है? संतोष नायर जी, एवरीवन। और यहाँ तक ये भी होगा कि आप उनके पूरे जीवन काल को, जहां तक उनका अभी चला है, वो सब सारा चीज आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, सब कुछ किया होगा। तो उसी को मैं एक छोटे से रूप में आपके सामने पेश करना चाहता हूं। जब हमारे संतोष नायर जी स्कूल लाइफ में थे, उन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई की है। वो सुबह उठते थे, पेपर डालते थे, सुबह कॉलेज जाते थे, शाम को अकाउंटिंग करते थे, रात में ट्यूशन लेते थे। ऐसा करके उनकी जिंदगी चल रही थी। फिर 1983 में उनकी मुलाकात उनके स्कूल फ्रेंड से होती है, जिनका नाम था स्वामीनाथन अय्यर। उन्होंने उनसे पूछा कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। तो उन्होंने बताया ये मेरा शेड्यूल है, ऐसा ऐसा चल रहा है। तो अय्यर जी ने बोला कि क्या ये सब करने से, जो तूने मेरे से वादा किया था, जो मुझे बताया था, वो सब पूरे होंगे? क्या एक अखबार डालने से, ट्यूशन डालने से आप मर्सिडीज में बैठ जाएंगे सर? जवाब चाहता हूं सर मैं। क्या आप अखबार डाल के, ट्यूशन दे करके आलीशान महल बना सकते हैं? इम्पॉसिबल है सर। तो यही सारी चीजें अय्यर ने नायर जी को फिर याद दिलाई कि तुम गलत वे में जा रहे हो। ये सारी चीजें उनको बताई, सारी घटना हुई। उसके बाद वो जब अपने घर की तरफ जा रहे थे तो उन्हें एक पर्ची मिला जिसमें यूरेका फॉक्स की जानकारी थी पूरी कंपनी की। उसमें वो गए सर, वहां पे इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में आज के डेट में अगर मान लीजिए कोई भी अगर इंटरव्यू देता है, अगर उनसे बोलता है कि हम 2 दिन के बाद बताते हैं, तो हमको कंफर्म हो जाता है कि ये हमको नहीं रखना चाहता। लेकिन सर को बोले कि हम आपको 20 दिन के बाद इन्फॉर्म करेंगे। और सर उस समय उतना जानकारी नहीं था कि सर को टोपी पहना दिया गया। लेकिन सर ने 20 दिन इंतजार किया। यहाँ पे देखिए सर, उनका जो पेशेंस था, उनका जो धैर्य था, वो यहीं से चालू हो गया। सेल्स की दुनिया में वो वहीं से आ गया। सेल्स में आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है पूरा। सामने वाला जो आपको बोल रहा है उसको आपको सुनना है। अभी उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने अपना लीडर चुन लिया। उनको 20 दिन बाद बोले हैं ना, 20 दिन बाद वो करेंगे। 20 दिन बाद उनको फोन नहीं आया। 20 दिन बाद उनको फोन नहीं आया। उसके बाद जहां पे वो इंटरव्यू देने गए थे, मल्होत्रा सर थे, उनके एक कलीग थे गुप्ता जी। उन्होंने उनके पास आया और बोला कि मुझे सेल्समैन चाहिए, नियुक्ति करनी है, मुझे टारगेट है मेरा। तो तेरे पास कोई लीड हो मुझे दे दो। बोले नहीं, मैंने पूरा कर लिया। बोले कोई होल्डिंग में हो उसको दे दो। बोले नहीं, मैंने वो भी पूरा कर लिया। बोले रिजेक्टेड माल दे दो, उसी से मैं कर लूंगा। और हमारे संतोष नायर जी का नाम कहाँ था? उसी रिजेक्टेड लिस्ट में था। लिस्टिंग हुई, सारा चीज हुआ, संतोष नायर जी आए। दोबारा इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू उनका आए। वो इंटरव्यू वगैरह हुआ, सारा चीज हुआ। इस पे मैं एक चीज आपको ये जानकारी देना चाह रहा हूं इस लाइन में, कि कई लोग ऐसे हैं सर कि अपॉर्चुनिटी हाथ में आती है, लेकिन वो लोग क्या है, उसको कैच नहीं कर पाते। और कैच वही करता है जो माइंड से खेलता है। सर का इंटरव्यू हुआ, सारा चीज हुआ। सर से गुप्ता जी ने बस इतना कहा कि मेरी एक ट्रेनिंग की क्लास कल से शुरू होगी जो 15 दिन चलेगी, और एक ट्रेनिंग क्लास 18 दिन बाद चालू होगी जो 15 दिन चलेगी। तो सर से पूछे कि आप कौन सी क्लास लेना चाहोगे? तो सर सोचने लग गए, सारा दिमाग लगाए। ये वो बोले ट्यूशन खत्म करना है, पेपर डालना है, ये वो करना है, अकाउंटिंग का काम वो खत्म करके 15 दिन में मैं निपटा के आ जाऊंगा। तो उन्होंने गुप्ता जी को क्या जवाब दिया कि मैं 15 दिन के बाद आऊंगा। क्या जवाब दिया उन्होंने? 15 दिन के बाद आऊंगा। अब देखिए यहाँ पे गुप्ता जी ने क्या किया। कई होते हैं सर लीडर, जो अगर हम गलत रास्ते में जा रहे हैं तो हाथ पकड़ के रास्ता दिखा देते हैं, मगर पकड़ना और देखना आपको है। सर ने उनसे यह कहा कि आप अगर 15 दिन के बाद ज्वाइन करेंगे, तो आपसे पहले जो 15 लोग ज्वाइन कर चुके होंगे कल, वो आपसे 15 दिन आगे निकल चुके होंगे। वो 15 दिन पहले सेल्स की दुनिया में आ चुके होंगे। वो 15 दिन पहले जो है ना, अपनी कंपनी का प्रोडक्ट जान चुके होंगे। वो 15 दिन पहले हो सकता है एक माल बेच चुके होंगे। ये सारी बातें जब सर के दिमाग में आई, उन्होंने कैच किया, बंदा राइट बोल रहा है, समझे? तो उन्होंने दूसरे दिन ही ज्वाइनिंग की। 15 दिन उनकी ट्रेनिंग हुई। उसके बाद बोले अब आपकी यहां से कहानी चालू। ठीक है, कहानी जैसे चालू हुई तो उनके जो लीडर थे गुप्ता जी, उन्होंने क्या किया, उनको
रेड क्रॉस एरिया में भेज दिया, जहां पे जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन संतोष नायर जी एक ही जवाब दिए, बोले सर वहां जाएंगे मर मुरा गए वापस नहीं आए तो। फिर बोले नहीं तू जाएगा वहीं जाएगा। उसने क्या किया, गुरु बोल दिए ना मतलब जाना, यहां पे तेरे को खड़े रहना है मतलब रहना है, यहां से पैसा मिलेगा मिलेगा, ये साफ सिद्धांत था उनका। वो तो यहां तक ये भी बोलते थे कि अगर बीच रोड में शर्ट खोल के खड़ा होकर के रहूंगा उससे भी पैसा मिलेगा तो मैं वो भी करूंगा, क्योंकि वो अपने गुरु के ऊपर पूरा विश्वास रखते थे, पूरा भरोसा था उनको। हर एक चीज यानी कि जो बोलते थे वो करते थे। तो इस तरीके से सिलसिला चलता गया। 20 दिन में सर ने 26 वैक्यूम क्लीनर सेल किए। एक बार मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए संतोष नायर जी के लिए। 20 दिन के अंदर में उन्होंने 26 वैक्यूम क्लीनर बेचे। उसके बाद दूसरे महीने में 27, उसके बाद 30, उसके बाद 32, ऐसे करके उनका जो सेल था वो हमेशा बढ़ते रहता था। तो मेरा यहाँ पे कहने का मेन उद्देश्य यही है कि जब आप मार्केट में निकले, जो आपका टारगेट कंपनी ने आपको दिया है, तो आप उससे एक लेवल अप काम करें। तो सर ने अपना जो वो था टारगेट था वो हमेशा सेट रखा था, सारा चीज उनका क्लियर था। तो उसी तरीके से आपको भी अपना गोल तैयार करना होगा, अपना टारगेट तैयार करना होगा, अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी, सारी चीजें आपको तैयार करनी होगी, तब जाकर के आपको एक मुकाम मिलेगा। और यहाँ पे 100% मिलेगा सर। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सर आज 0 हैं, लेकिन आने वाले समय पे यहाँ पे हर एक व्यक्ति मिलीनियर है सर। एक बार अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये सारी चीजें सर कौन ला रहा है? हैबिट्स के ऊपर रहती है। क्या ला रहा है? आप अगर आदतें ठीक डालेंगे तो आपको चीजें ठीक मिलेंगी। कहाँ पे बोलिए? अगर आप आदतें गलत रखेंगे तो चीजें भी गलत ही मिलेंगी। 2 चीजें होती है सर, गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स। गुड हैबिट्स आपको हमेशा कामयाबी पे लेके जाएगी, बैड हैबिट्स आपको वहीं का वहीं रखेगी। और अगर गुड वाला बैड बनना चाहे तो बहुत इजी बन जाएगा, लेकिन बैड वाला गुड बनने में बहुत समय लगेगा। तो आदतें अपने अंदर डालिए सर। जैसे हर कोई यहाँ पे पढ़ने का शौकीन है सर, आप बुक पढ़ने की आदतें डालिए, यह आपको कामयाबी पे लेके जाएगा। आप ऑडियो सुनने की आदतें डालिए, यह आपको रिमाइंड करेगा सारी चीजें। वीडियोस देखिए सर, मोटिवेशनल वीडियोस, वो आपको मोटिवेट करेंगे। ये सारी चीजें अगर आप अपने अंदर डालेंगे तो आप कामयाबी के मुकाम पे पहुंचेंगे। अगर जानबूझ के अगर आप अच्छी आदतें अपने अंदर नहीं डालेंगे तो जाने ना अनजाने में बुरी आदतें आपके अंदर डल जाएगी। अब आपको ये देखना है सर कि अच्छी आदतें डालनी है या बुरी आदतें डालनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छी आदतें, अच्छे लोगों की संगति, अच्छी कंपनी में वर्क, अच्छा मार्गदर्शन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी सर। आप बुक रीडिंग कीजिए, वीडियोस देखिए, ऑडियो सुनिए, ये सारी चीजें जो है ना सर आपको मोटिवेट करेंगे आपके काम को लेकर के। बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी आपको मार्केट में फेस करने होंगे सर, बहुत सारे प्रॉब्लम। वो सारे प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है सर वो सब आपका बुक में है सर, बुक में है, वीडियो में है, ऑडियो में है। और यहाँ से जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा सर, वो आपका एडिशनल है। वो जितना आप लेके रखेंगे सर वो आपके लिए बेहतर है। तो इस तरीके से सर ने ऐसा वर्क किया, इस तरीके का सेलिंग पे अपना महारत हासिल किया सर ने। उसके साथ ही साथ एक हीरा जब तराशा जाता है सर तो वो 4 चीजों से पास होता है, 4 प्रोसीजर से वो पास होता है सर। जब हीरे को खान से निकाला जाता है तो वो उसका आकार आड़ा तिरछा रहता है, उसको आकार में लाने के लिए 4 चीजों से उसको गुजरना पड़ता है। सबसे पहले होता है सर उसका कटिंग, सबसे पहला जो उसका काम होता है कटिंग। और अभी जो हमारा वक्त चल रहा है ना सर, हम लोग खदान में हैं, खदान से निकल गए हैं, अभी हमारा जो चल रहा है सर कटिंग चल रहा है। साथ में मेरा भी चल रहा है सर, कटिंग चल रहा है हमारा पूरा। और इस कटिंग में आदमी भागेगा, चाहे तो भागेगा फुल रफ्तार में भागेगा या रुक जाएगा। आग के ऊपर चलना है सर, रुक गए तो जल जाओगे, भागते भागते निकलोगे तो पैर थोड़ा सा जलेगा लेकिन आप निकल जाओगे। जब अगर वो कटिंग से आप निकल जाओगे सर, जब वो शेप बन जाएगा, उसके बाद जब आपका कलर डाला जाएगा, कलर का जब शाइनिंग आएगा तो वो चीजें अलग से चमकेगी सर, वो चीजें अलग से चमकेगी।
तो ये सारी चीजें सर अभी हम लोग को अपने अंदर में लाना है सर। अभी बहुत सारी चीजें हमको हमारे सर लोगों के थ्रू हमारे तक पहुंचेगी सर। तो यहाँ पे मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं आपके सामने हमारे कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर आशीष कुमार जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आए और अपने कुछ शब्दों से हम सभी का मार्गदर्शन करें सर। मिस्टर